राम राम जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ समय हो चुका है, देखिए ऊपर टाइम कितना हो गया है। टाइम हो गया है 5:30 का। बच्चे जा चुके हैं। बच्चों के जाने के बाद में मैंने वही अपने किचन के काम निपटाए थे। ब्लॉग स्टार्ट हुआ है आज शाम के 5:30 बजे से। तो यहाँ पर आज आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज होने वाली है मेरी व्लॉगिंग किट की अनबॉक्सिंग। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देख के लाइक कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ मैं शुरू हो चुकी थी, देखिए अपनी ब्लॉगिंग किट की अनबॉक्सिंग करने के लिए। मनन को पहले मैंने बताया था कि बेटा इसको यहाँ से दिखाना है अच्छे से। तो ये देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको अनबॉक्सिंग करने की। मतलब टाइट इतनी पैकिंग थी ना कि हद। बहुत दिनों से मैंने वेट कर रही थी, मुझे ब्लॉगिंग किट की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी वीडियोज़ में क्लियर नहीं होती है। कहीं आवाज़ बहुत दूर आती है, कहीं क्लियर नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने अपनी ब्लॉगिंग किट मंगवाई थी फ़्लिपकार्ट से। तो यही मैं आज मुझे ये डिलीवर हुई थी, तो मैं यही खोल कर देख रही थी। तो ये है उसके अंदर का जो माइक है। तो मतलब मनन इतना खुश हो रहा था इस माइक को देख के, मगर इसमें एक मेरे साथ में पंगा हो गया कि यहाँ पर ये जो माइक है ये एंड्रॉयड के साथ में अटैच हो सकती है, ये आईफोन के साथ में अटैच नहीं हो सकती। और मेरा है आईफोन। अब मुझे वीडियो शूट करनी पड़ेगी मनन वाले फ़ोन से। मनन वाला फ़ोन इन द सेंस कि वो ओप्पो का फ़ोन है, उसी से मुझे वीडियो शूट करनी पड़ेगी क्योंकि माइक तो उसी के साथ में अटैच हो सकता है। यहाँ मैं हर एक चीज़ आपको खोल के दिखा रही थी, तो वही मैं एक करके ओपन कर रही हूँ। ये है सेल्फ पकड़ने के लिए जो ये स्टैंड होता है, इसको हम आराम से रख कर और इसमें फ़ोन को अटैच कर सकते हैं। और इसका साथ में ये फ़ोन होल्डर दे रखा था, वही मैं देख रही थी कैसे लगाना है कैसे नहीं, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ हमारे पास में आती है तो हमें उनको अटैच वगैरह करना आता नहीं है। तो धीरे धीरे करके कोशिश कर रही थी मैं कि ये कहाँ लगेगा ये कहाँ लगेगा। तो देखकर मुझे पता लगा कि हाँ, यहाँ एक नट दे रखा है, इसको घुमाने से शायद यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक उसकी वो बना दी थी और मैं दिखा रही थी मनन को कि इस तरह से वीडियो शूट करूँगी मैं नेक्स्ट में। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती जा रही थी। तो मैं दिखा रही थी मनन को कि मनन मेरा वाला तो फ़ोन अब कामयाब नहीं है इसमें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर माइक के सिस्टम के साथ में इन्होंने दूसरी लीड दे रखी है, तो जो मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी लगने की जगह नहीं है। तो मैं वही खोल के आपको दिखा रही थी, देखिए। यहाँ अब मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ दोबारा से दिखाऊंगी, कैमरे के बिल्कुल पास करके कि क्या क्या सामान उसमें आया था। मनन कह रहा था कि मम्मा मुझे ये समझ में ही नहीं आया ये क्या था। मैंने कहा बेटा देख, ये आपको जो माइक दे रखी है मैंने आपको खोल के भी दिखाई थी, इसमें माइक दे रखी हैं, मगर आपको मैंने बताया था ये मेरे फ़ोन में नहीं लगेगा। तो ये माइक है जो मैं आपको अब हर एक चीज़ दिखाऊँगी अच्छे से क्लियर करके। ये है माइक जो मनन लगेगी एंड्रॉयड फ़ोन्स में, और उसको हम कहीं भी अपने शर्ट पर या फिर कहीं पास में हम अटैच कर सकते हैं ताकि हमारी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके साथ में ये दे रखा था, ये जो फ़ोन होल्डर होता है उसको पकड़ने के लिए, ये आपको दे रखा था सेल्फ़ी क्लिक करने के लिए। जैसे अगर हमें कभी सेल्फ़ी वगैरह क्लिक करनी होती है तो हम अपने हाथ में रखें, इस बटन को प्रेस करके यहाँ से सेल्फ़ी क्लिक हो जाती है। तो ये इसके साथ में दे रखा था। एक ये दे रखा था होल्डर, मैंने आपको बताया था अभी फ़ोन होल्डर है जहाँ पर हम फ़ोन को अटैच करते हैं। ये है स्टैंड वो जिसके ऊपर ये अटैच होगा, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए मनन हंस रहा था कि मम्मा कैसे गोल गोल घुमा रहे हो कुछ इस तरह से ये अटैच हो गया था। अब मैं इसको आपको अच्छे से खोल के दिखाऊँगी। ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया। अब यहाँ मैं आपको फ़ोन भी अटैच करके दिखाऊँगी इसके साथ में कि कैसे वीडियो शूट करेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से हम फ़ोन को इसमें लगाकर और अपनी वीडियो कर सकते हैं शूट। ये देखिए ये मेरा फ़ोन हो चुका था अटैच। अभी ना मैंने उसको पीछे से टाइट नहीं किया था, दैट्स वाई वो बार बार हिल रहा था।
तो मैं मनन को दिखा रही थी कि बेटा दूर से अगर हमें लेना पड़ेगा तो हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। मगर ये मैंने अभी सही से इसको सेट नहीं किया था, क्योंकि ये जो मैंने पकड़ा है जहाँ से वो इस तरह से नहीं होगा, वो आगे की तरफ होना चाहिए था। बाद में मैंने इसको सेट कर दिया था। और माइक मैं उसको बता रही थी कि बेटा माइक ऐसे लगाएंगे। ये वो दे रखा था इसके साथ में होल्ड करने के लिए, माइक को होल्ड करने के लिए। तो ये देखिए मैं पूरी मतलब व्लॉगर वाली फीलिंग ले रही थी। तो यहाँ देखिए मैं दिखा हमारी व्लॉगिंग किट। नेक्स्ट टाइम हम आपको इसी से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए उसके बाद आ चुके थे हम वही अपने किचन के शाम वाले रूटीन में। देखिए कुछ बर्तन वगैरह रखे थे किचन में। आज मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मम्मी बैठे थे बाहर गली में। इतने में मैंने सोचा चलो क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ बर्तन वगैरह की। और उसके बाद में आज बनाएंगे नमकीन पुलाव। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, तो सोचा पहले किचन वगैरह क्लीन कर दूँ, क्योंकि एक बार किचन क्लीनिंग हो जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगेगा। तो मैं अपना काम करती जा रही थी और माइंड में बस यही था कि ब्लॉगिंग किट कब आएगी, व्लॉग किट कब आएगी। बस वो आज आ चुकी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा आएगा आपकी तरफ इस ब्लॉग के बाद में, वो उस ब्लॉगिंग किट से होगा। तो बताना कि अब मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, क्या कुछ अगर कुछ है प्रॉब्लम तो बताना, ज़रूर शेयर करना मेरे साथ में, कमेंट करना, मुझे बताना। तो यहाँ मैं लगी हुई थी फटाफट अपने बर्तनों की क्लीनिंग करने के लिए। खाना हम थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं क्योंकि मनन को लगती है भूख। यहाँ आप देख रहे होंगे मतलब टम्मी मेरा कितना मोटी हो गई हूँ मैं, मतलब और कुछ भी नहीं, बस ये टमी फैट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कैसे ये कम होगा। वही है कि मैंने शुरू दिन से जिम ज्वाइन कर रखा था, तो अब एकदम से जिम छोड़ने के बाद में तो ये ऑटोमेटिकली आना ही है। खाना वगैरह ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन खाते रहते हैं, खाना कुछ ऐसा हम खास खाते नहीं हैं, बस 2 टाइम खाना खाते हैं। वैसे खाने वाले 3 टाइम भी खाते हैं, हम 2 ही टाइम खाते हैं। एक 11 बजे जब हमारा स्कूल में लंच होता है और एक शाम को। ये भी नहीं है कि हम हैवी खाना खाते हैं, पता नहीं शायद हमारे ज़्यादा राइस बनते हैं इसलिए ये फ़ैट होता है, मे भी हो सकता है, देखेंगे छोड़ने के बाद। मगर अभी तो गर्मी है। यहाँ मेरे बालों की हालत देख के आप समझ गए होंगे। देखो मैंने एक्चुअल में मैंने एक दिन पहले ही अच्छे से ऑयलिंग की थी। तो एक
एक और ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी आज कि जब मैं स्कूल से वापस आई तो मम्मी के पैर में पता नहीं कैसे कोई कीड़े ने काट लिया था। वो गेहूं वगैरह मम्मी ने धो रखे थे, तो धोने के बाद में उनके अंदर मम्मी उनको हाथ फैलाने के लिए पैर से ही उन्होंने फैला दिया। सोचा पैर से इधर उधर थोड़ा सा हिला दूंगी, धूप में कर दिए थे, मगर पता नहीं कौन से कीड़े ने फिर काट लिया। तब से मम्मी जब मैं आई तो रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मनन ने बताया कि जब आप चले गए थे 10 बजे के करीब दादी ने गेहूं धो दिए थे। पता नहीं कौन सा जानवर था, उसमें से कान खजूरा था या कोई बिच्छू था, मम्मी को पैर में कट कर लिया। तब से मम्मी वहाँ से रो रहे थे। फिर पापा जाकर दवाई लेकर आए और पेन किलर वगैरह की, तो उससे अब तो आराम है। वरना ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, हाय 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 इस तरह से कर रहे थे जब मैं आई। फिर मैंने पूछा कोई दवाई वगैरह क्यों नहीं दिलवाई, तो कह रहे दवाई तो हम ले आए थे, उससे कुछ आराम नहीं लगा था। अब शाम को 5:30 बजे जाकर कुछ आराम है, तो मम्मी बाहर गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, गर्मी में बहुत सारे जानवर निकलते हैं, तो उनसे बचने के लिए अगर कभी आप ओपन में सोते हैं तो मच्छरदानी वगैरह लगा कर सोइएगा। और हाँ, कीड़े वगैरह से बचने के लिए इसका जाली वगैरह का प्रयोग करते रहिए। और हाँ, नीचे सोते हैं तो अपनी लक्ष्मण रेखा वगैरह हर बार उसको लगाइएगा, क्योंकि मीठा खाने के बाद में या फिर खाने के बाद में छोटी छोटी चींटियाँ बहुत हो रही हैं, तो बच्चों वाले घर में खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है।